और एक बड़ी खबर आपको बता दें दमोह से, जहां पर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। 15,089 वोटों से कांग्रेस के अजय टंडन जीत गए हैं। बीजेपी के राहुल लोधी को उन्होंने हरा दिया है। ये जीत का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन 15,000 से ज्यादा मतों से ये जीत कांग्रेस को हासिल हुई है। कांग्रेस के लिए खुशी है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजेंद्र सिंह राठौड़ के निधन के बाद कांग्रेस में जश्न नहीं मनाया जाएगा। कोरोना को देखते हुए भी जश्न नहीं मनाया जाएगा, लेकिन ये जीत बड़ी जीत है और कांग्रेस ने इस जीत को आगे आने वाले समय के लिए बीजेपी के लिए उल्टी गिनती बताया है। और ये बड़ी जीत आपको बता दें अजय टंडन की 15,089 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन दमोह विधानसभा उपचुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के राहुल लोधी को उन्होंने हरा दिया है। राहुल लोधी जो पहले कांग्रेस से ही थे, यहाँ से विधायक थे, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। ये सीट खाली हुई, इसलिए उपचुनाव हुआ। राहुल लोधी को बीजेपी ने टिकट दिया, मैदान में उतारा। कांग्रेस ने अजय टंडन को टिकट दिया और अजय टंडन ने बीजेपी के राहुल लोधी को हरा दिया। 15,089 वोटों से ये जीत अजय टंडन को मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह से लगातार काउंटिंग जारी थी और हर राउंड में अजय टंडन बीजेपी के राहुल लोधी से आगे ही रहे हैं। आज दिन भर ये ट्रेंड चला। शुरुआती बढ़त कुछ सैकड़ों की थी, उसके बाद धीरे धीरे हज़ारों में तब्दील होते होते ये बढ़त पहुंच गई थी 18,000 तक। हालांकि बाद में फिर ये आंकड़ा 15,000 के आसपास रुक गया था और अब 15,089 वोटों से कांग्रेस के अजय टंडन जीत गए हैं। तो उपचुनाव में कांग्रेस की जीत कांग्रेस में कितनी स्फूर्ति लाएगी, कांग्रेस आगे इस जीत को किस तरह से देखेगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन कांग्रेस की ये जीत ऐसे समय में आई है कि अब हाल ही में विधानसभा उपचुनाव हुए थे 28 सीटों पर और उसमें कांग्रेस की उतनी सीटें नहीं आ पाई थी कि सरकार वापस से बना सके। लेकिन अब ये एक और जीत कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस को संतोष इससे मिलेगा। और दमोह विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस ने अपने खाते में बरकरार रखी है। इससे पहले भी ये सीट कांग्रेस के खाते में ही थी। हालांकि उससे पहले लगातार यहां से बीजेपी के जयंत मलैया जीतते रहे, राहुल लोधी ने उनको हराया था। उसके बाद राहुल लोधी बीजेपी में चले गए, तो फिर अजय टंडन का मुकाबला उनसे हुआ और अजय टंडन ने ये जीत हासिल की है। बड़ी खबर, जीत का औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है और कुछ देर में ही औपचारिक ऐलान होगा। अजय टंडन को जीत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। थोड़ा सा अपडेट है, आपको बता रहे कि 17,000 से ज़्यादा वोटों से ये जीत हासिल हुई है। तो थोड़ा सा अपडेट, बड़े अंतर से अजय टंडन ने हराया है। 17,089 वोटों से कांग्रेस के अजय टंडन जीत गए हैं। बीजेपी के राहुल लोधी को हरा दिया है। जीत का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। बड़ी खबर, चुनाव प्रचार दोनों दब से और हमारे साथ खुद अजय टंडन जी जुड़ गए हैं। अजय टंडन जी जिन्होंने इस चुनाव को लड़ा और जीते भी, बहुत बहुत स्वागत आपका अजय टंडन जी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप जीत गए हैं, आपको बधाई हो। सबसे पहले क्या कहेंगे इस जीत पर? अजय टंडन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजय टंडन जी, आपको आवाज मिल रही है? एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं अजय टंडन जी से। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय टंडन की जीत हुई है। दमोह विधानसभा उपचुनाव में 17,089 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन जीते हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय टंडन। अजय टंडन जी, स्वागत है आपको और सबसे पहले बधाई आपको। क्या कहेंगे इस जीत पर? ये जीत जनता की जीत है और ये लादे हुए चुनाव को जनता ने बर्दाश्त नहीं किया और जनता ने कांग्रेस का तहे दिल से साथ दिया और ये जीत कांग्रेस की अजय टंडन की ना होकर जनता की जीत थी। जी अजय टंडन जी, जीतने के बाद जिम्मेदारी भी बढ़ती है, तो क्या जिम्मेदारी रहेगी? जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगा। जो जनता ने विश्वास किया है उस पर बिल्कुल 16 आने खरा उतरूंगा जी। और
जनता के साथ तो जनता की सेवा पहले भी करता था, लेकिन अब जवाबदारियां बढ़ने के साथ ही साथ उनकी सेवा करने का भी मुझे अवसर मिलेगा, क्योंकि अब एक पद आ गया है जो कि जनता के लिए वो ही समर्पित है। जी, अजय टंडन जी, बीजेपी को जनता ने क्यों नकारा? देखिए, एक तो ये थोपा हुआ चुनाव था जी, जनता इस चुनाव को पसंद नहीं कर रही थी। उस समय हमको जब कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ना था, तब जनता को लड़ाई लड़ना पड़ी, यानी भाजपा, कांग्रेस या किसी भी दल के साथ में। जी, जनता ने बिल्कुल ईमानदार और बेईमान का जो पहले से जनता ने ये सोचा था कि हमने 5 साल के लिए जिसको विधायक बनाया, वो 2.5 साल या 3 साल में क्यों वापस आता है। कहीं पर भी रहे, ईमानदारी के साथ रहे, और ईमानदारी की जीत हो गई। जी, और क्या अजय टंडन जी, बीजेपी की अंदरूनी कमजोरी का फायदा हुआ कांग्रेस को? नहीं, बीजेपी में कोई अंदरूनी कमजोरी नहीं थी। बीजेपी ने तो बहुत जम के घेराबंदी की थी। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तो दमोह में ही मंडराता रहता था, और बीडी शर्मा जैसे प्रदेश अध्यक्ष मुझे कभी गुंडा कह देते थे, कभी पेट्रोल चोर कह देते थे, कभी कुछ भी कह देते थे। तो जनता ने ये सोचा कि जो आदमी गुंडा नहीं है उसको गुंडा क्यों बोला जा रहा है, जो आदमी के पेट्रोल पंप की इतनी शौक है कि आज 50 साल से पेट्रोल पंप में आज तक कोई शिकायत नहीं आई, उसको पेट्रोल चोर क्यों बनाया जा रहा है। दमोह की जनता ने इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया। दमोह की जनता सत्यमेव जयते वाली है, और आप देख भी रहे हैं कि चुनाव परिणाम बता रहा है कि दमोह की जनता कभी ये बर्दाश्त नहीं करती है कि उसका नेता बेईमान है, और सीधे सीधे ईमानदार व्यक्ति को नेतागिरी में लाना चाहती है, जो दमोह की जनता ने दिखा दी। अजय टंडन जी, 17,000 से ज्यादा वोटों से आपकी जीत हुई है। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आपको? नहीं, मुझे ये उम्मीद थी कि मैं चुनाव निश्चित रूप से जीतूंगा, और जनता जिताने वाली है, जनता हराने वाली है। जी, हमारा कैलकुलेशन था कि हम 15 से 16,000 वोट के बीच में निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। जी, और हमने ये भी कहा था कि जितने वोट से हम टाउन जीतेंगे उतने ही वोट से हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन टाउन हम 15,000 कुछ वोट से, अभी पूरा रिकॉर्ड हम देख रहे हैं जी, और गांव भी हम जीते। कुछ ही पोलिंग तो है जहां हम पीछे हुए कुछ, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं हुए। हर राउंड में कांग्रेस आगे रही है। मैं तो एक कांग्रेस का प्रत्याशी, एक प्रतिनिधि था। चुनाव तो जनता ने लड़ा पंजा के लिए। बिल्कुल। तो अजय टंडन जी, आपने जो वादे किए थे जनता से इस चुनाव प्रचार के दौरान, तो कैसे प्राथमिकता रहेगी उसकी, कब तक निभा पाएंगे? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने जो वादे किए थे वो हम पूरे करेंगे, क्योंकि जनता ने मेरे ऊपर उन्हीं वादों पर विश्वास किया है, और जनता में एक मेरी अलग से छाप और छवि रही है कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। तो जनता ने इस बात को भी तौला है कि आखिर करेगा कौन। हमारा पुराना राजनीतिक इतिहास देखते हुए, हमारे पिताजी की पूर्वजों की सेवाएं देखते हुए सारी, और हमारा जो कार्यकर्ता था वो तहे दिल से लगा रहा। आप विश्वास मानिए जी, ऐसे ऐसे लोगों ने कार्य किया है, ऐसे ऐसे लोग घरों से निकले जो कभी घरों से नहीं निकलते थे, और जिसको राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। उसके बाद में भी जीत ये शो गई है। वो तो आप देखिए, वोटा परसेंटेज कम हुआ, नहीं तो ये जीत 25,000 तक पहुंचा। जी, अजय टंडन जी, और जी जो जवाबदारी वाली बात है, जवाबदारी तो निभाना ही पड़ेगी। जनता ने एक बड़ा भारी कंधे पर जवाबदारी डाली है, जवाबदारी निभाऊंगा, और अभी से निभाऊंगा। जैसे कि आज मैं अपने जीत का कोई जुलूस या जश्न नहीं मना रहा हूँ, और अभी महेंद्र दुबे जी और हमारे और भी पत्रकार साथी और भी हमारे और साथियों से हमने ये निर्णय किया है कि काम आज ही से चालू, इसी क्षण से ही चालू। अभी तो यह कैंपस नहीं छोड़ा जाता जी, पूरे रिकॉर्डेड जमा होना है, और मुझे भी ये देखना है। बिल्कुल, उम्मीद यही है अजय टंडन जी, क्योंकि आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है। अजय टंडन जी, आज लेकिन कांग्रेस खेमे में एक दुख की खबर भी सामने आई। बृजेंद्र सिंह राठौर हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं इस पर दुख प्रकट करता हूँ, और मुझे पहले आपसे यही बात कहना थी। बृजेंद्र सिंह राठौर जी, मांडवी चौहान जी हमारे चुनाव प्रचार में रहे, और आप विश्वास मानिए इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। उन्हें ये मतलब नहीं था कि अजय टंडन कहाँ है। वो तो टेलीफोन पर सुबह ये कहते थे आप मैं अपना। इसके अलावा विश्वास मानिए
जीत में कुछ खुशी तो हो रही है, लेकिन आज दिल में कुछ गम भी है, गम है। और गम इस बात का है कि बहुत से हमारे साथी लोग, पुराने साथी लोग, हम दर्द लोग, उनके घर के लोग, उनकी पत्नियां, उनके बेटे आज हमें छोड़कर चले गए हैं इस कोरोना जैसे में। और बहुत लोग तो ऐसे थे जिन्होंने हमारा खुल के चुनाव प्रचार किया। हम बता दें ऐसे बिल्कुल कई सारे ऐसे ही अजय टंडन जी लोग होते हैं जिनकी मेहनत की बदौलत आप जैसे प्रत्याशी जीतते हैं, क्योंकि जीत एक की होती है लेकिन उसके पीछे मेहनत कई लोगों की होती है। बृजेंद्र सिंह राठौर की भी बड़ी मेहनत थी, हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय टंडन जी, आपको आगे की शुभकामनाएं। आपने जो जनता से वादे किए वो वादे पूरे कीजिए।